आमतौर पर मैं सत्संगियों को, साधकों को देखता हूँ, हर बात में सुरत का प्रयोग करते। सुरत शब्द कैसे इस मृत्यु मंडल, माया जनित और इस भौतिक जगत का किसी भी तरह से साधन हो सकता है। हमारी आत्मा और आत्मा की शक्ति, चेतना इस जगत में केवल और केवल अंश मात्र में है। त्रिगुणात्मक माया को छोड़ा नहीं, उस परमात्मा की रहनुमाई को समझा नहीं, और केवल कपोल कल्पित ज्ञान से हर बात को सुरत कहना गलत है। शब्द में कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु बिन कौन सी घाटी जाने की तैयारी करनी। बहुत ही चेतावनी भरा शब्द है। गुरु बिन जाएगा कौन सी घाटी, कहाँ की तैयारी करी है। मेरा मन मूर्खा भाई, मन को सचेत करते हुए कहते हैं कि ये मन मूर्ख है, ये ज्ञान रहित है, विवेक विजडम रहित है। इसे बिल्कुल भी भान नहीं है कि तू कहाँ जा रहा है। अगर यहाँ सचेत न हुआ तो बिल्कुल भी आगे की तरफ बढ़ न सकेगा। क्यों? क्योंकि इसका भी आधार कुछ और है और ये फंसा कहीं और हुआ है। तुमने या कि सबने अनुभव किया है कि मन जब बिल्कुल एक जगह पर रहता है और स्थायी रूप से काम करता है तो बड़ा सुखी रहता है। लेकिन ये जब बिखरा होता है, चंचल होता है, तब बहुत सारे कामों में फंस के और सिवाय इरिटेट होने के, लड़ाई के कुछ काम नहीं आता इसको। तो इसका भी जो असली जो स्रोत है वो ये नहीं है जो यहाँ पर है, कुछ और है। पर जब किसी को पता ही नहीं, सब इसी की बात को, इसी की चाल को, इसी की जो भी कुछ ये करता है, इसी को सुरत कहते रहते। माया में कैसे सुरत आ सकती है? माया जनित कार्यों में कैसे सुरत का काम हो सकता है? अगर है तो केवल आत्मा की एनर्जी है, उसकी ताकत भर काम कर रही है। वो केवल सेल की जैसे काम करती है, जैसे बैटरी है, सेल है, ऐसे काम करती है। लेकिन वो ऐसे नहीं कि आप जो भी कुछ कहो, जो भी कुछ करो, सब में उसका काम, ऐसा नहीं। आपको हर चीज में इसका द्योतक नहीं मिलेगा। कोई हिंदू कहता है कि ये काम करो, इस चीज से पूजा पाठ करने से, अपने तरीकों से। कोई मुस्लिम कहता है कि ये करो। जब तक जड़ चेतन की गांठ खुली नहीं, जब तक वहां से तुम निकले नहीं, कैसे तुम जान सकते हो कि असली घर कहाँ पे है? बस अपना काम किया, जो कुछ किया सो ठीक है, जो कुछ करते रहे सो ठीक है, और क्या फायदा हुआ? हजार तरह के तरीके बना लिए, उससे सीख लिया, ये कर लिया, वहां से पूछ लिया, वो बात कर ली। इससे मन कैसे एकाग्र होगा, कैसे शांत होगा, कैसे वो अपनी जगह बैठेगा? जब तक त्रिगुणात्मक माया को आप नहीं समझोगे, आप नहीं जा सकते वहां पर जो आत्मा की असली जगह है, जो उस सुरत की असली जगह है। और जिससे सुरत का ही ज्ञान नहीं, क्या जाने वो संतों की बात, क्या जाने वो संत मत को। संतों की बात सुरत और शब्द का योग है, वो आदि अनादि सत्य है। उसे करने वाला कोई बिरला ही होता है। आज तो सब जगह इसी बात की बहार है, बहुत बातें इसी चीज की होती है, पर कोई बिरला ऐसा है जो वो बात को समझता है और उस तक पहुंच जाता है।
वरना मन के ख्यालों को, विचारों को और बहुत ज्यादा भावुक हुए विचारों को ही सुरत या शब्द या पता नहीं किस चीज का नाम। आधे लोग तो कोई आवाज, कोई और कुछ, इन चीजों में लगे रहते हैं और कहते हैं शुद्ध शब्द योग। आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए बहुत सारी बात तो ऐसी होता है कि असली जो चीज है वो है ही नहीं, और फिर भी उस पे चला जा रहा है। कैसे पता नहीं। कितना सारा भ्रम है, दिमागी संतुलन, दिमागी बस बातें बिठा के और सेटिंग करके और किस तरह से बातों को बना के और जीवन को लगा देते हैं, समझ ही नहीं आता। केवल विचार पर, एक विचार को मानना और जो कि एक बुद्धि में है, और एक स्वरूप को मानना वो भी बुद्धि में है, और एक धर्म को मानना वो भी बुद्धि में है। सब कुछ और उस पर जीवन लगा देना बिना सोचे समझे, बिना खासकर विवेक न हो, कैसे संभव। और लोग सारी उम्र इसी बात पे लगा देते हैं, कैसे मैं बड़ा हो जाऊं, कैसे पहले से आगे हो जाऊं, लोगों से मुझे अलग फील कोई करवा दे, ऊंचा फील करवा दे, अच्छा फील करवा दे, बस तो समझो परम पद आ गया, हो गया काम, हो गया कल्याण। औरों से अलग जो बात मिली, थोड़ा सा जो अनुभव मिला, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लग जाती है। ये नहीं देखते कि ये मन अनुभव भी कर सकता है, ये सब कुछ करता है। तो कबीर साहब बहुत सचेत करके कहते हैं कि अभी वक्त है, भक्ति कर, संतों के संग में लग और ऐसा काम कर जिससे तेरी आत्म कल्याण की तरफ रुचि हो सके, तेरा मंडल बन सके और तू स्थायी रूप से उस चीज में ढल सके। थोड़ी बहुत की बात नहीं, जो लोग पूरी तरह से इसमें लगे हैं वो जानते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अपवाद है या ऐसा कुछ है, या संत या भक्त इस जगत में है नहीं। सच्चे संतों और भक्तों की जगत में कभी कमी नहीं रही, वो है और वो रहते हैं। वो अपने मार्ग पे चलते हैं और सच्चा मार्ग पकड़ते हैं, किसी भी चीज की उनको कमी नहीं है। लेकिन वो बिरले हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने समझाने की जरूरत नहीं। बहुत बार संतों ऐसा खेल और ऐसा आडंबर रचते हैं कि सामने वाला पहचान ही नहीं सकता कि ये कोई हो सकता है, ऐसे ही बोलने वाला, ऐसे आचरण करने वाला, ऐसे रहन सहन वाला संत थोड़ी ना हो सकते। खुद गुरु नानक जी को उनके पिता ने नहीं पहचाना, उनके पिता उनको न पहचान सके तो बाकी की तो बात दूसरी। इतने नजदीक और पवित्र रिश्ते होते हुए भी वो न जान सके। तो ऐसी है संतों का मार्ग बड़ा दुर्लभ है, जिसको मिला है बड़े भाग से, उसे अपना भाग सहराना चाहिए और पूरी एकाग्रता से और समर्पण से चलते जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।